अगर आपने इन 6 मूविंग एवरेज को अच्छी तरह से समझ लिया तो आपकी एक प्रॉपर एंट्री होगी और प्रॉपर एग्जिट भी होगी। ओके, आपके विजन के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप ट्रेडर हो, तो भी अगर इन 6 मूविंग एवरेज को आपने अच्छे से समझ लिया, फिर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनर्बस। आज के एपिसोड में हम 6 मूविंग एवरेज को डिस्कस कर रहे हैं। 6 मूविंग एवरेज जो कि कॉम्बिनेशन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का और सिंपल मूविंग एवरेज का। ऐसे 6 मूविंग एवरेज जिसकी बार बार लगातार बैक टेस्टिंग हुई है और जिसका सक्सेस रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। ज्यादातर ट्रेडर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, चाहे वो इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडर हो, चाहे पोजिशनल ट्रेडर हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, यही मूविंग एवरेज यूज करके एक अच्छी एंट्री, एक अच्छी एग्जिट लेते हैं। सो स्टार्ट करते हैं मूविंग एवरेज। वैसे टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज की बात करें तो ऐसे बहुत सारे मूविंग एवरेज के टाइप्स हैं, जैसे कि सिंपल मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वेटेड मूविंग एवरेज, लीनियर करके भी मूविंग एवरेज है, और भी 2-3 टाइप्स है मूविंग एवरेज की। लेकिन आज के एपिसोड में हम यहाँ टाइप्स ऑफ मूविंग एवरेज इन द सेंस क्लासिफिकेशन नहीं डिस्कस करने आए हैं। हम आज के एपिसोड में ऐसे 6 मूविंग एवरेज की डिस्कशन करेंगे जिसकी बैक टेस्टिंग बार बार हर बार लगातार हुई है। बहुत सारे ट्रेडर्स ने इन 6 मूविंग एवरेज को बार बार बैक टेस्ट किया है और जिसका सक्सेस रिजल्ट काफी अच्छा आया है। ओके, सो हम इन सारे मूविंग एवरेज को, इन 6 मूविंग एवरेज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले ईएमए की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप हमेशा से जानते हैं कि मूविंग एवरेज के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसमें एक टाइप है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इन द सेंस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि लास्ट जो डेटा होता है, लास्ट यानी रीसेंट डेटा जो होता है, उसे ज्यादा वेटेज दी जाती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सिंपल मूविंग एवरेज की तरह नहीं है कि हर डे जो भी आपने मूविंग एवरेज चूज किया है सबको इक्वल ट्रीटमेंट दी जाएगी। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में लास्ट के जो डेज होते हैं उनको ज्यादा वेटेज मिलता है। ओके, सो ज्यादातर ट्रेडर ईएमए ही यूज करते हैं। ओके, जिसका सक्सेस रिजल्ट काफी अच्छा आता है। इसमें ईएमए की बात करें हम तो सबसे पहला मूविंग एवरेज निकल कर आता है, वो है 5 ईएमए, यानी कि 5 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली investing.com में जाना है या फिर आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसे यूज करना है। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जाना है एज अ इंडिकेटर और वहां पर 5 डेज चूज करना है। ओके, सो आपका निकल कर आ जाएगा मूविंग एवरेज। बहुत सारे ट्रेडर्स 5 ईएमए, स्पेशली अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, ओके, सो आपके लिए 5 ईएमए बहुत मैटर करता है। ओके, 5 ईएमए हमें क्या बताता है? 5 ईएमए हमें मोमेंटम बताता है, मोमेंटम बताता है या फिर आप कह लो स्पीड बताता है। कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक हो, एक स्टॉक होता है स्लो 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 बढ़ रहा है, आज 1 पॉइंट बढ़ गया, कल 1 पॉइंट बढ़ गया, ऐसे ऐसे कोई कोई स्टॉक बढ़ते हैं। लेकिन मोमेंटम और स्पीड का क्या मतलब है? कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो उसका एक मोमेंटम है, बहुत ज्यादा बायर्स उस जोन में बैठे होते हैं और सडनली सबको लगता है कि यहाँ पर बाइंग होनी चाहिए और सडनली बाइंग शुरू हो जाती है। ओके, सो ये इस स्पीड में और इस स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो मोमेंटम इस वाली स्पीड को कहते हैं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक का मोमेंटम अच्छा है, इसकी स्पीड अच्छी है। सो 5 ईएमए यानी 5 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमें मोमेंटम बताता है, हमें स्पीड बताता है स्टॉक की। तो अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप ट्रेडर हैं, स्पेशली डे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपके लिए 5 ईएमए बहुत ज्यादा मैटर करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट ईएमए है 10 ईएमए।
ये भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ही है। 10 EMA क्या कहे हैं, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अगर आप ट्रेडर हैं, और अगर कोई भी स्टॉक है आपका, अगर ये मूविंग एवरेज है, तो कोई भी स्टॉक है अगर वो 10 EMA को सपोर्ट लेकर के वापस पुल बैक करता है, स्पेशली अगर आपने लॉन्ग किया हुआ है, तो अगर इस 10 EMA का सपोर्ट लेता है वो, तो इसका मतलब होता है कि आपको यहाँ पर बाय ऑन डिप करना है। यानी कि जब जब करेक्शन होगा तब तब आप बाय ऑन डिप करेंगे। अगर आप लॉन्ग हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, ओके। बहुत सारे इंट्राडे ट्रेडर को एक करेक्शन चाहिए होता है उस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री करने के लिए। तो 10 EMA एक ऐसा सपोर्ट, एक ऐसा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है जहां पर अगर आपने ऑलरेडी लॉन्ग किया हुआ है, और अपनी पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो ये सपोर्ट लाइन 10 EMA की बहुत अच्छी बाय ऑन डिप्स हो सकती है ट्रेडर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी, ओके। अब यहाँ पर अगर ये 10 EMA टूट जाता है और अगर प्राइस नीचे चली आती है, 10 EMA को तोड़ देती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी फर्स्ट लाइन जो सपोर्ट की है वो टूट चुकी है, ओके। सो इससे क्या होगा, इससे मार्केट के डाउन ट्रेंड होने का इंफॉर्मेशन निकल कर आती है कि यहाँ से मोमेंटम चेंज हो सकता है, ओके। यहाँ से जो मार्केट में बुलिशनेस जो थी वो कम हो सकती है, मोमेंटम कम हुआ, बहुत ज्यादा बायर्स को ये नहीं लगता है कि अब और भी बाइंग करनी चाहिए, ओके। सो यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है, कॉशियस रहने की जरूरत है अगर आप बुलिश हैं तो, ओके। अगर आप एक ऐसे ट्रेडर है जो मार्केट में लॉन्ग करते हैं और आपने मार्केट में ट्रेडर की तरह, पोजिशनल ट्रेडर की तरह इन्वेस्ट किया है और ट्रेड किया है, तो आपको ये जो अगर ये जो अपना 10 EMA है, अगर उसका सपोर्ट लाइन टूट जाता है तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, कॉशियस रहने की जरूरत है। और ये फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह ट्रीट करता है। अगर वो टूटा तो समझ लीजिए कि मार्केट चेंज हो सकता है, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। अगर आप ट्रेडर हैं तो यहाँ पर आप पार्शियल बुक कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ओके। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो ये 10 EMA का ये सपोर्ट टूटना आपके लिए बहुत अच्छी प्रॉफिट जनरेट करता है बाय शॉर्ट सेलिंग, ओके। पर अगर ये 10 EMA का सपोर्ट लेकर के प्राइस वापस पुल बैक करती है तो ये बहुत अच्छी बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी होगी, okay. Now the next one, थर्ड है 21 EMA। अब ये 21 EMA क्या है, ये भी एक्सपोनेंशियल ही है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ओके। अब ये एक्सपोनेंशियल 21 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, ये बेसिकली सेकेंड लाइन ऑफ सपोर्ट है, सेकेंड लाइन ऑफ सपोर्ट है। मोस्टली ज्यादातर जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं, स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो 5 EMA, 10 EMA, 21 EMA का यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, प्रीवियस एपिसोड में भी आपने देखा होगा कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का भी यूज करते हैं, यानी कि दो मूविंग एवरेज का यूज करके फिर वो बाय या सेल सिग्नल जनरेट करते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रेड करते हैं। सो 21 EMA एक बहुत अच्छा क्रॉसओवर हो सकता है किसी और मूविंग एवरेज के साथ में, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट 21 EMA एक सेकंड सपोर्ट लाइन है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, जहां पर बहुत ज्यादा अगर बुलिश ट्रेडर है, मतलब ट्रेडर ऐसे हैं जिनको लगता है कि जिन्होंने पोजीशन लॉन्ग की हुई है, ओके। सो ये 21 EMA एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। अगर आप प्राइस इसके 21 EMA को सपोर्ट लेकर के वापस पुल बैक देती है, तो ये पोजिशनल ट्रेडर के लिए, जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं, जो 3-4 महीने का अप्रोच रखते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी होगी अगर यहाँ पर 21 EMA का सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर जाती है, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो मार्केट बेयरिश हो सकती है, ओके, मार्केट बेयरिश हो सकती है।
सो ये 21 EMA ज़्यादातर ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, स्विंग ट्रेडर भी यूज़ करते हैं और पोजिशनल ट्रेडर भी यूज़ करते हैं। ओके, सो ये सेकेंड लाइन ऑफ सपोर्ट है। इस लाइन के टूटने के बाद अगर आप ऑलरेडी मार्केट में लॉन्ग करके बैठे हैं तो प्लीज आप अपना जो पोजीशन है वो पार्शली बुक कर सकते हैं। ओके, और प्रॉफिट ले जा सकते हैं ना। नेक्स्ट वन इज, अब यहाँ पर EMA खत्म हुआ। ओके, यहाँ पर हमने अभी तक जो बात की थी, हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात की थी। 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 10 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जगह पर कुछ लोग 20 मूविंग एवरेज, 20 सिंपल मूविंग एवरेज भी यूज करते हैं। ओके, सो उनका अलग सेगमेंट होता है, उनका अलग स्ट्रैटेजी होती है, अलग रिसर्च होता है। लेकिन ये 21 EMA ज्यादातर ट्रेडर्स 21 EMA यूज करते हैं, इसकी बैक टेस्टिंग बहुत अच्छी होती है। नाउ द नेक्स्ट वन इज 50 मूविंग एवरेज। अच्छा, ये सिंपल मूविंग एवरेज है। 50 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज को बहुत सारे ट्रेडर्स क्रॉसओवर की तरह ही यूज करते हैं। ओके, क्रॉसओवर की तरह यूज करते हैं। ये बहुत अच्छा सपोर्ट होता है बाय ऑन डिप्स के लिए। ओके, 50 मूविंग एवरेज यानी कि ये 50 डेज की 50 कैंडल्स की, अगर आप टाइम फ्रेम डे में होते हैं तो 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज होता है ये। ओके, हम बात कर रहे हैं सिंपल मूविंग एवरेज की। यहाँ पर हमने स्टार्टिंग के 3 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की बात की है जो स्पेशली ट्रेडर्स के लिए था, और ये 50 मूविंग एवरेज अगर आप लॉन्ग करते हैं या फिर इन्वेस्टर हैं, पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो भी आप ये 50 मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी होती है अगर मार्केट करेक्ट होता है और 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेता है, वापस पुल बैक देता है। ओके, सो ये स्ट्रेटेजी बाय ऑन डिप्स के लिए होती है, बाय ऑन डिप्स के लिए होती है। यहाँ पर आप अच्छी एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि देखा गया है, ये बार बार रिसर्च की गई है कि जब 50 मूविंग एवरेज के बाद प्राइस पुल बैक करती है तो बहुत अच्छा मोमेंटम देती है। ओके, सो आप इसे बाय ऑन डिप्स ले सकते हैं। और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 100 MA यानी 100 मूविंग एवरेज। ये भी सिंपल मूविंग एवरेज ही है। ये अगर यहाँ पर प्राइस आती है और 100 का सपोर्ट लेती है, पुल बैक होती है, तो यहाँ पर आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। ये भी एक अच्छी एंट्री मानी जाती है। ओके, ये भी एक अच्छी एंट्री मानी जाती है। लेकिन अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 200 MA ये लास्ट है। ओके, 200 MA यानी कि 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर अगर प्राइस पुल बैक देती है तो ये लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको इन्वेस्ट करना है, जिनको पता नहीं होता कि हम एक्चुअली में ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर हो चुका है, टारगेट अब शायद अचीव ना हो, उसकी ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है स्टॉक की, तो हम बाय एक्चुअली कहाँ करें। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। अगर कोई भी स्टॉक 200 मूविंग एवरेज में सपोर्ट लेकर के वापस पुल बैक देता है तो उनकी स्ट्रैटेजी, अगर आप इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज आपके लिए बेस्ट इंडिकेटर हो सकता है किसी भी स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होने के लिए। ओके, यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर ये 200 का सपोर्ट टूट जाता है, 200 का सपोर्ट टूट जाता है और प्राइस नीचे आ जाती है, तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि अब आपको इन्वेस्ट नहीं करना है उस पर्टिकुलर स्टॉक में। क्यों? क्योंकि ट्रेंड चेंज हो चुका है, मार्केट बेयरिश हो चुकी है, अब आपको अपना लॉन्ग पोजीशन का स्ट्रेटेजी तो छोड़ना होगा और आपको बेयरिश मोड में आना होगा। ओके, या फिर आप शॉर्ट सेल करिए या फिर किसी और सेगमेंट में करिए, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में जो शॉर्ट होता है। ओके, सो उसमें आप एज अ ट्रेडर बिहेव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 200 का सपोर्ट लेकर के प्राइस पुल बैक देती है तो आप इसमें एक ऐसा जोन जहां पर आप इन्वेस्टेड रहिए और प्राइस पुल बैक करती है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी बाइंग होती है। लेकिन अगर ये 200 मूविंग एवरेज टूट जाता है तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ट्रेंड चेंज हुआ, अब ट्रेंड अब नहीं रहा, अब डाउन ट्रेंड हो चुकी है मार्केट। यहाँ से
यहाँ से आपको लॉन्ग नहीं होना है। ओके, सो इस तरह से हम 6 मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन की प्रॉपर एंट्री ले सकते हैं। ओके, और प्रॉपर एग्जिट भी ले सकते हैं। सो अगर आपने इन 6 मूविंग एवरेज को अच्छे से समझ लिया तो आपको अच्छे ट्रेडर और अच्छे इन्वेस्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सो आज के एपिसोड में हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने 6 मूविंग एवरेज की बात की, जिसमें पहला मूविंग एवरेज है 5 EMA। 5 EMA ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडर्स यूज करते हैं। 5 EMA हमें मोमेंटम बताता है, स्पीड बताता है, किस स्टॉक की कितनी स्पीड है, वो हमें 5 EMA से मिलती है। 10 EMA 10 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो हमें फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट बताता है। अगर 10 EMA से ऊपर स्टॉक चल रहा है, 10 EMA मूविंग एवरेज से ऊपर आपका स्टॉक की प्राइस है, तो इसका मतलब है कि हम सेफर साइड में हैं, हम बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। ओके, इसमें और भी अभी स्ट्रेंथ है, आगे स्टॉक और आगे बढ़ने वाला है। ओके, लेकिन अगर 10 EMA टूटता है तो इसका मतलब है हमारा फर्स्ट डिफेंस टूट चुका है। ओके, 21 EMA 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है? ये भी एक सपोर्ट लाइन की तरह काम करता है, जो ये बताता है कि अगर आप बुलिश हैं, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, तो ये सपोर्ट आपका एक ऐसा सपोर्ट है कि अगर यहाँ से पुल बैक होती है मार्केट तो आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं, और आप पोजिशनल ट्रेडर हैं तो पोजिशन में बने रह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है, उसके बाद हमने सिंपल मूविंग एवरेज की बात की थी, जिसमें पहला सिंपल मूविंग एवरेज था 50 सिंपल मूविंग एवरेज। ओके, 50 सिंपल मूविंग एवरेज, अगर आप बुलिश हैं, 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है, पुल बैक देती है, तो वो एक अच्छी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी हो सकती है। लेकिन अगर 50 सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट टूटता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट जो होता है वो हमारा 100 मूविंग एवरेज बनता है। और 100 मूविंग एवरेज एक ऐसा सपोर्ट बनता है जिससे अगर सपोर्ट लेकर के अगर प्राइस वापस पुल बैक देती है तो आप बाय ऑन डिप्स कर सकते हैं। अदरवाइज अगर 100 सिंपल मूविंग एवरेज का डिफरेंस टूटता है तो इसका मतलब होता है कि भूचाल आने वाला है। इसका मतलब होता है कि जो तूफान के पहले की शांति होती है वो भंग होने वाली है। ओके, इसका मतलब है भूचाल आने वाला है, जलजला आने वाला है, प्राइस नीचे जाती है। और अगर 200 सिंपल मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेकर के प्राइस ऊपर जाती है, पुल बैक देती है, तो अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो 200 सिंपल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेकर के जब प्राइस पुल बैक देती है तो वो आपके लिए एक अच्छी एंट्री हो सकती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। ओके, सो इस तरह से। और अगर ये 200 सिंपल मूविंग एवरेज टूटता है तो इसका सिंपल मतलब होता है कि अब बुलिश होने की जरूरत नहीं है, अब स्टॉक का जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, अब बुलिश की जगह पे मार्केट बेरिश हो चुकी है। ओके, सो आपको चेंज करना होगा अपना सेंटिमेंट, चेंज करना होगा अपनी स्ट्रैटेजी। सो इस तरह से हमने 6 मूविंग एवरेज को यूज करके 6 मूविंग एवरेज जिसकी स्ट्रैटेजी, जिसका बैक टेस्टिंग बार बार हुआ है और एक अच्छा सक्सेस रिजल्ट आया है। ज्यादातर ट्रेडर्स इन्हीं 6 मूविंग एवरेज को यूज करते हैं, प्रॉपर एंट्री लेते हैं, प्रॉपर एग्जिट लेते हैं। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरबस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।